Before we go through the video, make sure you subscribe our channel and click the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रफ़ल दुपट्टे की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो ट्यूटोरियल। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये नेट ली है। तो ये 2.5 मीटर नेट है जिसका अरज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो ज़्यादा अरज़ वाला कपड़ा आपको लेना है इसकी कटिंग के लिए। तो यहाँ पर आप इसका अरज़ चेक कर सकते हैं। इसका अरज़ भी 1 मीटर से ज़्यादा है, मीन्स इसकी कपड़े की विड्थ चौड़ाई जो है। और ये फुल 2.5 मीटर फैब्रिक है। तो इतने फैब्रिक में आपका अच्छा खासा फुल रफ़ल दुपट्टा आराम से बन सकता है। आप इससे ज़्यादा भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को जो है 2 फोल्ड्स करके रखा है। यहाँ पर आपको इसके 4 फोल्ड्स देने हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं आपको सर्कुलर कटिंग में रफ़ल दुपट्टा नहीं बता रही हूँ क्योंकि उसकी कटिंग थोड़ी ट्रिकी होती है, वो आराम से समझ नहीं आती है। तो मैं आपको फुल वॉल्यूम में विदाउट रफ़ल कटिंग का दुपट्टा बनाना सिखाऊंगी, जिसकी वॉल्यूम बिल्कुल सर्कुलर कटिंग के जैसे ही आती है। तो यहाँ पर हम 2 लेयर्स कटिंग करेंगे इसकी। तो यहाँ पर मैंने 2 लेयर का दुपट्टा बनाना है। तो उसके लिए हम पहली जो लेयर लेंगे वो 9 इंचज़ की उसकी लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर मैं 9 इंचज़ पर मार्क कर रही हूँ। तो जो पहली उसकी लेयर होगी वो 9 इंचज़ की होगी। उसके बाद सेकंड हम उससे छोटी लेंगे। तो यहाँ पर 9 इंचज़ पर मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया है। इस मार्क को आपको सीधा कर देना है। यहाँ पर हमने इसको कटिंग कर देनी है और इतनी ही लेंथ का हमने एक और पार्ट काटना है, क्योंकि जब हम इसके अंदर फ्रिल डालेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, इसलिए हमें 2 पार्ट्स लेने हैं इसके। तो यहाँ पर दोबारा हमें 9 इंचज़ का लेंथ के काटना है। यहाँ पर मार्क को सीधा करके हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से ये हमारे दुपट्टे की एक लेयर की कटिंग हो गई है जो कि 9 इंचज़ की है। इसके बाद हम अपने दुपट्टे की दूसरी लेयर की कटिंग करेंगे। उसकी लेंथ हमें यहाँ पर 6.5 इंचज़ लेनी है। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंचज़ पर मार्क कर रही हूँ। तो सेम इसके भी हमने 2 पार्ट्स की कटिंग करनी है। इसी तरीके से हमने इतनी ही लेंथ का एक और पार्ट कट करना है 6.5 इंचज़ का। तो इस तरीके से ही हमारे सेकंड लेयर के दोनों पार्ट्स आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो हमने दोनों अलग अलग पार्ट्स की कटिंग करनी है, इस तरीके से हमने इसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर ये हमारे फर्स्ट लेयर के दोनों पार्ट्स हैं जो कि 9 इंचज़ के थे। इन दोनों को हमने जोड़ देना है। इन दोनों के लास्ट कॉर्नर्स को मिलाकर हमने इस तरीके से यहाँ पर इसकी सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरीके से हमने अपने दुपट्टे के 6.5 इंचज़ वाले पार्ट्स पर भी करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों की सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स जुड़ चुके हैं। ये 6.5 इंचज़ वाला पार्ट है, ये दोनों जुड़ गए हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर इसकी हाई वॉल्यूम के लिए ट्रिक ये है कि आप इसकी पीको जो है सबसे लास्ट में करें। पीको से पहले हमें यहाँ पर फ्रिल्स डालनी है। फ्रिल्स डालने के लिए हमने ऊपर चौड़े पैर की सिलाई लगानी है दोनों ही पार्ट्स पे, 9 इंचज़ वाले पार्ट पे भी और 6.5 इंचज़ वाले पार्ट पे भी ऊपर की तरफ सिलाई लगा देनी है चौड़े पैर की, जिससे हम फ्रिल डालेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। ये हमारे दुपट्टे का बड़ा वाला पार्ट है जो कि 9 इंचज़ का था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चौड़े पैर की सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से धागा खींचकर इसके अंदर फ्रिल्स डालनी है। तो यहाँ पर आपको
एक धागा सिलाई का खींचना है, दोनों धागे नहीं खींचने, नहीं तो हमारे फ्रिल्स आगे नहीं बढ़ेंगी। एक आपको धागा निकाल लेना है और आगे हमें फ्रिल्स डालनी है इस तरीके से। इस तरीके से धागे को खींचते हुए आपको यहाँ पर फ्रिल्स डालनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमारा लुक आएगा। तो यहाँ पर आपको फ्रिल्स डालने का तरीका ये है कि आपको जो है आगे करते जाना है फैब्रिक को, ताकि वो एक तरीके से वहाँ पर जमा ना हो जाए। तो इसलिए आपको इसको आगे करते जाना है। पहले हमने राइट कॉर्नर से डालनी है, फिर लेफ़्ट कॉर्नर से भी हमने फैब्रिक में फ्रिल्स डालनी है, दोनों ही साइड से डालनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरे ही फैब्रिक में फ्रिल्स डल गई हैं। यहाँ पर आपको बाद में इसको पूरी तरीके से इवन कर देना है। तो पूरे फैब्रिक में चुने जो हैं इवन आनी चाहिए, कहीं पर भी छूटे ना हो और कहीं ज़्यादा ना हो। इस तरीके से आपको फ्रिल्स सेट कर देनी है। उसके बाद जब हम पीको करेंगे तो उसका बहुत हाई वॉल्यूम लुक आएगा, जो कि हमारे बिल्कुल सर्कुलर कटिंग में आता है। तो बिल्कुल वो वैसा ही दिखेगा। तो पीको तो आपको बाद में ही करनी है, पहले हमें फ्रिल्स डालकर दुपट्टे को रेडी करना है। तो जी इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे दुपट्टे में हमारी फ्रिल्स इवन आ गई हैं। तो इस तरीके से आपको फ्रिल सेट करनी है। तो ये हमारे दुपट्टे के ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेम इसी तरीके से हमने 6.5 इंचेस वाले पार्ट को भी करना है। ये आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, फ्रिल्स डलकर कितना अच्छा इसका लुक आ गया है। इसके बाद भी हमने नेक्स्ट अपने दूसरे वाले पार्ट पे भी ऐसे ही करना है। तो ये हमारा दुपट्टे का 6.5 इंचेस वाला पार्ट है। तो इसमें भी मैंने यहाँ पर चौड़े पैर की सिलाई कर दी है। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी कॉर्नर में से एक धागा निकाल लेना है और इसमें फ्रिल्स देनी है। तो जी तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। फ्रिल्स को हमने आगे करते जाना है, एक जगह जमा नहीं होने देना। इसी तरीके से हमने इसमें भी फ्रिल्स डालनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा सेकंड पार्ट भी फ्रिल्स डल के रेडी हो गया है। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स हैं। तो हमने जो अपना बड़ा वाला पार्ट है, यानी 9 इंचज़ का जो हमारा दुपट्टा वाला पार्ट है, उसको हमने नीचे रखना है। और जो हमारा छोटा वाला 6.5 इंचज़ का जो पार्ट है, उसे हमने इसके ऊपर रखना है। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ, और इसे इसके ऊपर रखकर हमने सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमने इन दोनों को ऊपर रखना है और इसके ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों को जोड़ देना है हमने। यहाँ पर ऊपर की तरफ हमने सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लॉन्ग दुपट्टे को शॉर्ट दुपट्टे के नीचे रखना है और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे दुपट्टे के दोनों ही पीसेस जुड़ गए हैं, शॉर्ट वाला ऊपर और लॉन्ग नीचे। तो यहाँ पर आप इसका लुक चेक कर सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पर इसके नीचे पीको करनी है। उसके बाद इसका लुक जो है बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम आएगी इसके अंदर और इसका लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आएगा। तो इसके नीचे आपको दोनों ही पार्ट्स में पीको कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीको करने के बाद इसका लुक। तो बाद में अगर हम पीको करते हैं तो इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसका लुक फ्लफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा वॉल्यूम लग रहा है और फ्लफ़ी लग रहा है। तो ये जो तरीका है बहुत आसान है तरीका, कोई भी इसको इस्तेमाल वो ट्राई कर सकता है। तो सर्कुलर कटिंग से ज़्यादा बेहतरीन तरीका ये है। तो वो अगर आपको ट्रिकी लगता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा।
तो लास्ट हमने यहाँ पर इसके ऊपर में जहाँ पर हमने दोनों ही पार्ट्स को अटैच किया है वहाँ पर हमने पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ ये मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है जो कि इसकी लेंथ इसके पूरे दुपट्टे के बराबर है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको लगाना है। तो नीचे की साइड से हमने रखना है और ऊपर वाली साइड की तरफ इसे मोड़ देना है, तो इसकी सिलाई जो है अंदर की तरफ छुप जाएगी। होप सो कि वो आप बआसानी लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पाइपिंग लग के दुपट्टा रेडी हो गया है। तो इस तरीके से हमारा रफल्ड दुपट्टा बनकर रेडी हो गया है जो कि 2 लेयर दुपट्टा है। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो जो वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिए, मे बी इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू।